नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले 1 घंटे सीधे आपसे जुड़ी खबरों पर बात की जाएगी। पहले आधे घंटे में होगी राजनीति की यानी सियासत की बात, और फिर अगले आधे घंटे में करेंगे आपकी जिंदगी से सीधे वास्ता रखने वाली खबर की बात। आज के बुलेटिन की अहम खबरें पहले हम आपको दिखाएंगे। सरकार और बीजेपी कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पार जाने का जश्न मना रही है और कांग्रेस पुराने जख्म याद दिला रही है। दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी ने 3 दिन में पहले महिला कार्ड चला, अब मुफ्त के तोहफे वाला दांव लेकर वो आई हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर तकरार की करेंगे। और शाम 7:30 बजे भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे 19 दिन बाद अपने बेटे आर्यन खान से जेल में मिलने पहुंचे शाहरुख खान। तो हम आपको बता दें कि पहले जो हम बात करेंगे वो 100 करोड़ के पार कोरोना वैक्सीनेशन की करेंगे, जिस पर पूरे देश में सरकार और बीजेपी की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस इस जश्न पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रही है। बीजेपी 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पीएम मोदी खड़े हैं और यहाँ ये नर्स देश में 100 करोड़वां कोरोना टीका यहाँ इस शख्स को लगा रही हैं, जिनका नाम है अरुण। दिव्यांग अरुण वाराणसी के हैं और मोदी ने यहाँ उनसे बात भी की। सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है। आज देश ने कोरोना वैक्सीन डोज में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है और इस कीर्तिमान में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का बड़ा योगदान है। यूपी में सबसे ज्यादा 12.25 करोड़ वैक्सीन डोज लगे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी एक्शन में दिखे तो यूपी में सीएम योगी खुद भी लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों से मिले। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना को बड़ी टक्कर दी है। यूपी में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगे हैं, जो बाकी सभी राज्यों से काफी ज्यादा है। यूपी में कोरोना केस इतने कम हो गए हैं कि अब नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। मोदी सरकार ये जान ले कि झूठा जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। एडल्ट भारतीयों को 106 करोड़ कोरोना निरोधक टीका कब तक लगेगा? अगर शायद ये लोग और भी उत्साहपूर्वक साथ देते उस समय, तो आज हम 100 करोड़ नहीं, हम इसका और भी बड़ा छलांग मारने के में कामयाब होते। ये ठीक है कि देर ही सही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि जगे। चुनावी जानकार मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस ऐतिहासिक लड़ाई को बीजेपी चुनाव में बड़ी जीत के तौर पर पेश करेगी। इधर कोरोना पर ऐतिहासिक आंकड़े के बीच सीएम योगी ने जनता को बीएसपी और एसपी की पुरानी सरकारों की याद दिलाई। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, इन्होंने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का तो कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी ने महिला कार्ड के बाद मुफ्त वाले चुनावी वादे किए हैं। यूपी में कांग्रेस सरकार बनेगी तो छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी जैसे तोहफे दिए जाएंगे। लेकिन भारत की बात में हम पूछते हैं कि क्या मुफ्त वाला ये दांव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में किला फतेह करा पाएगा?
प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले अंदाज में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। फिर कल प्रियंका आगरा जाते वक्त लड़कियों से मिली, महिला पुलिस वालों के साथ सेल्फी खिंचवाई। और आज प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़कियों के लिए बड़ा चुनावी वादा किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली थी। उन्होंने बताया कि पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव घोषणा समिति की सहमति से आज निर्णय ले लिया गया है। सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। जिन लड़कियों से कल प्रियंका ने बातचीत की थी, उनसे एबीपी न्यूज ने बात की थी। इस खबर के वीडियो को ही प्रियंका ने आज ट्वीट किया था। फोन है नहीं और कॉलेज में अलाउ भी नहीं है, तो हमने कहा इससे अच्छी बात कि हर गर्ल्स के पास फोन होना चाहिए उस सेफ्टी के लिए। इसीलिए कहीं लड़की बोला प्रियंका जी ने, कहती ठीक है हम घोषणा करवा देंगे। महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी को लेकर एक जबरदस्त दिलचस्पी और उत्सुकता और एक आकर्षण देखने को मिलता है। कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है और प्रियंका की रणनीति महिलाओं पर फोकस्ड है, जिसकी एक तस्वीर ये भी है। लड़की स्कूटी चलाते वक्त गिरी तो प्रियंका ने मदद की। जिसको भी जो देना है उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे आए हैं जो दिन में सपना देख रहे हैं। यूपी में प्रियंका गांधी सीधे महिलाओं से जुड़ रही हैं और हाथरस से लखीमपुर जैसे मुद्दों को उठा रही हैं। जैसे कल वो आगरा में वाल्मीकि समाज के उस पीड़ित परिवार से भी मिली जिसकी पुलिस कस्टडी में पिटाई से मौत का आरोप है। साफ है कि प्रियंका हर मोर्चे पर पार्टी को चुनावी टक्कर में लाने के लिए एक्शन में दिख रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अपने वादे हैं, कांग्रेस अपनी घोषणाएं कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश में ही आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा पर फिर घमासान शुरू हो गया है। यात्रा के लिए वाराणसी जा रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही नोकझोंक शुरू हो गई। यात्रा निकालना अपराध है। आपको मैं बता रहा हूँ कि परमिशन उसकी डिनाई के लिए कुछ ग्राउंड दिए गए। क्या ग्राउंड है बताइए ना आप। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। नहीं, हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं आपकी। आप जानते हैं जो ऑर्डर मिले सर। तो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर किसी आधार किसी कानून के तहत मिलेंगे ना। आपसे रिक्वेस्ट आ रही है, वो कानून दिखाइए। कार में बैठे ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं और पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने संजय सिंह का काफिला रोका है। यहाँ पे क्यों रोके हुए मुझे? नहीं, यहाँ से मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ऐसे रास्ते में रोकेंगे आप? क्या वजह क्या है इसकी? यहाँ रोकने की क्या वजह है? दरअसल आप सांसद संजय सिंह वाराणसी में अपनी पार्टी की तिरंगा संकल्प पदयात्रा शुरू करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गणेशपुर तरणा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उन्हें रोक लिया और यही तीखी बहस हो गई। वहाँ चलना पड़ेगा। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। नहीं, हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं आपकी। आप जानते हैं हम लोग जो ऑर्डर मिले सर। तो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर किसी आधार किसी कानून के तहत मिलेंगे ना। आपसे रिक्वेस्ट आ रही है, वो कानून दिखाइए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के योगी सरकार पर हमले तेज हो गए। संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। आदित्यनाथ जी के प्रशासन ने तिरंगा यात्रा को अवैध घोषित कर दिया है। योगी जी के राज में हत्या करना अपराध नहीं, तिरंगा यात्रा निकालना अपराध है। मनीष सिसोदिया भी बोले, आजादी के 75वें साल में यूपी में तिरंगा यात्रा निकालना जुर्म है क्योंकि यूपी की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस तिरंगे के रंगों से, उसके तेज से और जिनके हाथ में ये लहराता है उससे डरते हैं। दरअसल पुलिस का कहना है कि तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने की अनुमति वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन से नहीं मिली थी, इसीलिए संजय सिंह और आप कार्यकर्ताओं को रोका गया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में हवाई सर्वे भी किया। अमित शाह बोले, पहले से तैयारी होने की वजह से लोगों को मदद जल्दी पहुंचाई जा सके। वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे।
चार धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक चार धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। तो जिस तरह की तबाही इस बारिश के चलते उत्तराखंड में मची हुई है, आज खुद गृह मंत्री ने इसका पूरा जायजा लिया। बात शाहरुख खान से उनके बेटे की मुलाकात की करेंगे। वो बेटा जो पिछले 14 दिन से आर्थर रोड जेल में बंद है, वो बेटा जिसकी जमानत याचिका पर कल सुनवाई थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और आज आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शाहरुख खान नियमों में छूट मिलने के बाद अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे। आज क्रूज ड्रग्स मामले में एक नया नाम भी सामने आया है। आज एनसीबी ने चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया। चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अनन्या के साथ चंकी पांडे भी एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। अनन्या से पूछताछ क्यों हुई और पूछताछ में क्या कुछ निकला, इस पर विस्तार से बात होगी। लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों से जो आज सुबह 9:15 बजे मुंबई की आर्थर रोड जेल के सामने से आई हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला दिया कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 7 ही आरोपियों को जो है वो भेज दिया। आज सुबह 8:30 बजे शाहरुख खान ने जेल अथॉरिटी से संपर्क करके कहा था कि वो 8 बजे आर्थर रोड जेल पहुंचेंगे। आर्यन खान पिछले 14 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद है और शाहरुख खान आज पहली बार उनसे मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए। और भी लोग जा रहे हैं, उनके लीगल टीम, उनके अन्य परिवार के जो करीबी सदस्य नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो मैनेजर हैं वो नजर आ रहे हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान प्रमुख आरोपी हैं। कल जब पता चला कि जमानत नकार दिया गया है, उसके बाद से ही वो काफी दुखी हैं और यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया। शाहरुख खान थोड़ा सुरक्षा घेरे के बीच, बॉडीगार्ड्स के बीच निकल रहे हैं। ये नीले रंग के टी शर्ट में उनके बॉडीगार्ड आपको नजर आएंगे। वो जगह बनाते हुए शाहरुख खान को बाहर निकाल रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है। जो शाहरुख खान को देखिए आप, वो अपना जो गॉगल में है कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, बाहर निकलने की बॉडीगार्ड उनको शैडो कर रहे हैं, उनको सुरक्षा घेरे के बीच से निकाल रहे हैं। घड़ी में सुबह करीब 9:15 बजे का वक्त हो रहा था। मुंबई की आर्थर रोड जेल के बाहर गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। हलचल इसलिए थी क्योंकि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचने वाले थे। कुछ ही पलों में शाहरुख की गाड़ी आर्थर रोड जेल के गेट के सामने आकर रुकी। मुंह पर काले रंग का मास्क, आंखों पर चश्मा और ग्रे रंग की टी-शर्ट में शाहरुख खान गाड़ी से बाहर निकले और अपनी टीम और बॉडीगार्ड के साथ जेल के अंदर जाने लगे। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। आर्यन खान को सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली और इसके बाद से आर्यन खान अपने आप को एक बैरक के किनारे कर लिया था और उसके बाद शाहरुख खान आज सुबह मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। जेल के बाहर इतनी भारी भीड़ थी कि अंदर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। शाहरुख के साथ उनकी लीगल टीम भी मौजूद थी। उनके लीगल टीम, उनके अन्य परिवार के जो करीबी सदस्य नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो मैनेजर हैं वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये शाहरुख खान के जो करीबी साथ में लीगल टीम है वो तमाम लोग आर्थर रोड जेल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। 2 अक्टूबर के बाद पहली बार बाप बेटे की आमने सामने मुलाकात होने वाली थी क्योंकि 2 अक्टूबर को ही मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज से एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह मुंबई की आर्थर रोड जेल के बाहर मौके पर मौजूद थे और मुलाकात से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहे थे। 9:15 पर मुंबई के आर्थर रोड जेल में जब शाहरुख खान पहुंचे तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा जांच की गई और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया, यानी उनका पहचान पत्र देखा गया और फिर उन्हें सीधा इसी
मध्यवर्ती कारागृह के उस कमरे में भेजा गया जहां पर विजिटर यानी जो परिजन है वो इस जेल में कैदी या फिर जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उस कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। जिस कमरे में शाहरुख खान और आर्यन की मुलाकात हुई वो एक बहुत बड़े हॉल जैसा था। इस हॉल नुमा कमरे में बीच के हिस्से में शीशे से पार्टीशन बनाया गया था, यानी शीशे के एक तरफ आर्यन खान मौजूद थे और दूसरी तरफ शाहरुख खान। दोनों में बात करने के लिए इंटरकॉम मौजूद था। शीशे की दीवार से एक दूसरे को देखते हुए दोनों ने इंटरकॉम से बातचीत की। पिता और बेटे के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के वक्त दूसरा कोई विजिटर उस हॉल में मौजूद नहीं था सिवाय जेल के सुरक्षा कर्मियों के, लेकिन वो भी काफी दूर थे। शाहरुख खान की अपने बेटे से मुलाकात उस वक्त हो रही थी जब बुधवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद से आर्यन बेहद दुखी थे और खाना तक नहीं खा रहे थे। ये तय है कि मुलाकात में शाहरुख ने एक पिता के नाते हिम्मत रखने को कहा होगा। लग्जरी लाइफ जीने वाले आर्यन खान जेल में जमीन पर सो रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थीं कि शुरुआती दिनों में वो सिर्फ बिस्किट खाकर अपना पेट भर रहे थे। आर्यन खान को कैदी नंबर मिला है N956। 11 अक्टूबर के दिन आर्यन खान को परिवार की तरफ से 4500 रुपए का एक मनी ऑर्डर भी मिला था। ये पैसे आर्यन कैंटीन में खर्च कर सकते हैं। एक कैदी को एक महीने में सिर्फ 4500 रुपए के मनी ऑर्डर की इजाजत है। आर्यन खान को बाहर से खाना नहीं मिल सकता है, इसलिए वो जेल का ही खाना खा रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन जेल की कैंटीन से बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतल जैसी चीजें खरीदकर अपने पास रखे हुए हैं। आर्यन खान को दूसरे कैदियों की तरह एक कंबल और एक चादर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है जेल सूत्रों के हवाले से कि बहुत धीमी गति में दोनों बातचीत कर रहे थे। शाहरुख खान निश्चित तौर पर अपने बेटे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होंगे, सांत्वना दे रहे होंगे। लगभग 15 मिनट की मुलाकात के बाद शाहरुख खान को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनके मिलने का समय खत्म हो चुका है। शाहरुख खान खुद स्वेच्छा से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो उसी गेट से बाहर निकले जिस गेट से आम लोग बाहर निकलते हैं। शाहरुख जब जेल के गेट से बाहर निकले तो नीले रंग की टी शर्ट में मौजूद बॉडीगार्ड उन्हें सुरक्षा घेरे में रखा हुआ था। धीरे धीरे शाहरुख अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। शाहरुख खान थोड़ा सुरक्षा घेरे के बीच, बॉडीगार्ड्स के बीच निकल रहे हैं। ये नीले रंग के टी शर्ट में उनके बॉडीगार्ड आपको नजर आएंगे। वो जगह बनाते हुए शाहरुख खान को बाहर निकाल रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है। जो शाहरुख खान को देखिए आप, अपना जो गॉगल में है कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, बाहर निकलने की बॉडीगार्ड उनको शैडो कर रहे हैं। शाहरुख खान से लगातार सवाल हो रहे थे, उनसे एक प्रतिक्रिया मांगी जा रही थी, लेकिन शाहरुख चुप रहे और बिना कुछ बोले, बिना किसी की तरफ देखे अपनी गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख क्या कहना चाहेंगे? जो कमेंट गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको बता दें कि बहुत लेविश गाड़ी में नहीं आए हैं। पूरा ढका हुआ है, जो शीशा है वो काले कपड़ों से, शेड से ढका हुआ है और अपनी बड़ी गाड़ी में बहुत ज्यादा सुरक्षा घेरे के बीच में शाहरुख खान नहीं आए हैं। उनके जो टीम है वो भी छोटी गाड़ियों में आई ताकि लोगों के नजर में ना आए। सबसे अहम बात यह है कि आज शाहरुख खान की आर्यन से जेल में मुलाकात हुई है और आज मुंबई की आर्थर रोड जेल ने अपने नियम बदले हैं और नियम बदलने की घोषणा कर रहा था गेट पर चिपका ये नोटिस। आज महाराष्ट्र में ये बदला है, अगर कोई भी व्यक्ति इस जेल में अपने परिजन से मिलने आता है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो पहले नियम थे कि वो नहीं मिल पाएगा, उस नियम को आज से बदल दिया गया है। अब मराठी में लिखा हुआ है, सूचित करण्यात येते कि आपको सूचना दी जा रही है कि जो भी बंदी है, उनके परिजन है या उनके वकील है, वो प्रत्यक्ष मुलाकात जो कोविड के नियमों के चलते रोक दिया गया था वो 21 तारीख से फिर से शुरू कर दिया गया है। 21 अक्टूबर यानी आज नियम बदला और नियम बदलने के साथ ही शाहरुख खान पहले व्यक्ति थे जो आर्थर रोड जेल में अपने बेटे से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। 14 अक्टूबर को आर्यन की जमानत पर जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 दिन बाद जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।
जमानत याचिका खारिज करने के लिए एनसीबी ने कोर्ट के सामने क्या दलील रखी थी वो सुन लीजिए। एनसीबी ने बड़ी प्रमुखता से इस बात को रखा है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इस मामले के तार जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और जो व्हाट्सएप चैट या जो सबूत एनसीबी ने बहुत दावे से पेश किए और ये बताया कि ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है कि क्रूज पर कोई पार्टी होने वाली थी और वो वहां पर ड्रग्स का सेवन करने वाले थे। ये मामला काफी समय पहले से है। 2019 के चैट सामने रखे गए और ये बताने की कोशिश की गई एनसीबी द्वारा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ये पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं और अरबाज मर्चेंट के पास से चरस बरामद किया गया। तो और इन दोनों साथ में क्रूज बोर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ा गया और जैसा जांच में पाया गया चरस है और इन दोनों के लिंक सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। आर्यन खान के चैट कई लोगों से सामने आए हैं, इसमें से कुछ लोगों से उन्होंने हार्ड ड्रग्स की बातें की हैं। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी या फिर बॉलीवुड के परिवारों से जुड़े हुए सदस्य युवा हैं, उनके साथ भी चैट हैं जिसमें हार्ड ड्रग्स की बातें हो रही हैं। और फिर एनसीबी की टीम चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर पहुंची तो ये खबर सुर्खियां बन गई। अनन्या पांडे बॉलीवुड की उभरती अभिनेत्री हैं। 22 साल की अनन्या पांडे ने साल 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अनन्या ने अब तक 3 से 4 फिल्मों में काम किया है जिसमें उनकी 2 फिल्में हिट रही। अब सवाल ये कि क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान के बाद चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम कैसे सामने आया? जहां तक अनन्या पांडे का सवाल है तो अनन्या पांडे का नाम जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, आर्यन खान से जो पूछताछ हुई थी उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था और इस सिलसिले में अनन्या पांडे से बिठाकर पूछताछ किया जाना जरूरी है और इसीलिए अनन्या पांडे को सम्मन देने के लिए एनसीबी की टीम उनके घर पर गई थी। एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे को दोपहर 2 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया था। अनन्या पांडे 2 घंटे की देरी से शाम करीब 4 बजे पहुंची। सफेद रंग के कुर्ते में पहुंची अनन्या ने चश्मा लगा रखा था और उनके साथ पिता चंकी पांडे भी मौजूद थे। चूंकि अनन्या पांडे 4 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची, इस वजह से अधिकारियों को ज्यादा समय नहीं मिला और इसी वजह से अनन्या पांडे को कल पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया है। इधर आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बचाव पक्ष की दलील है कि एनसीबी व्हाट्सएप चैट को आधार बना रही है लेकिन अब तक कुछ साबित नहीं कर पाई है। व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे काफी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है और लेकिन व्हाट्सएप चैट पे भी काफी जो चीज अगर वो लोग जो एनसीबी बता रही है कि ड्रग्स की बातें हुई है, कुछ हुई है, तो 2 चीजें जो रिकॉर्ड पे आई है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट और दूसरी चीज के ब्रिंग इन बल्क। तो ये दोनों चीजों पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बल्क में क्या चीज मंगाया या ब्लास्ट किस चीज की बात कर रहा है। तो यू कैंट रिलेट इट टू ड्रग्स विदाउट एनी एविडेंस। आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों के वकीलों की कोशिश है कि किसी भी हाल में दिवाली से पहले जमानत मिल जाए। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि काफी छुट्टियां बीच में आ गई और काफी वक्त तक सबको जेल में वक्त निकालना पड़ा। 5 दिन की भी आ गई, वीकडेज वीकेंड्स आ गया और इस वजह से काफी डिले हो गया। मेंटेनेबिलिटी इशू आ गया काफी बीच में भी सीएमएम कोर्ट की तरफ से। तो अभी हमें काफी उम्मीद है कि अभी जब उसको ट्यूसडे को हियरिंग के लिए रखा हुआ है हाई कोर्ट ने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उस दिन पे हियरिंग करके ऑर्डर्स भी अगर राइटफुली पास हो जाए तो दिवाली से पहले जो है वो जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं दिखता। बॉम्बे हाई कोर्ट में 1 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और अगले कुछ दिनों में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली तो उन्हें लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है। तो 14 दिन से जेल में बंद बेटे से आज पिता की मुलाकात हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे ने भी अपने पिता के साथ एनसीबी दफ्तर में 2 घंटे गुजारे। हालांकि पिता जो है वो गेस्ट रूम में बैठे थे, अनन्या से टीम पूछताछ कर रही थी। खबर यह है कि आज अनन्या से ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। बड़ी बात यह कि कल अनन्या को दोबारा पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। सुबह 11 बजे अनन्या पांडे से कल फिर एनसीबी सवाल जवाब करेगी। ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोशनी से जगमगाई इमारतें, लाल किले की तस्वीर, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये तीनों तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, पहली डोज लग चुकी है। इसमें से 40 से 42% लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को बधाई दी। ये लाल किले की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोशनी में नहाया हुआ ये लाल किला। 100 ऐतिहासिक इमारतों को देश में जो 100 करोड़ का टीका पूरा हुआ है उस उपलक्ष्य में रोशनी से सजाया गया है। ये कुतुब मीनार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस मौके पर देश में जश्न मनाया जा रहा है। देश की 100 ऐतिहासिक इमारतें रोशनी से जगमगा रही हैं। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा तिरंगी रोशनी से जगमग है, तो कर्नाटक के हम्पी और कोलकाता की पुरानी करेंसी बिल्डिंग भी रोशनी से जगमगा उठी है। तो ये देखिए कर्नाटक की हम्पी बिल्डिंग और कोलकाता की पुरानी करेंसी बिल्डिंग, तो 100 से ज़्यादा जो इमारतें हैं वो रोशनी से जगमग हैं आज इस उपलक्ष्य में कि 100 करोड़ टीका वैक्सीन कोरोना की लग गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।